भाजपा के साथ हो? का है हमारे कोई वजह, खास वजह हैं? भाजपा को क्यों पसंद करते हो? भाजपा समझ योगी बाबा को पसंद करते हैं बस। क्यों, वजह कोई? वजह कुछ नहीं, बस पसंद है तो पसंद है। नहीं नहीं, कोई जैसे योगी बढ़िया काम कर रहे हैं ऐसे मामले में है कि खाली उनके चेहरा पसंद है आपको उनका? काम भी पसंद है, समझ गो, जो काम हो रहा है कोई धर्म की वजह से नहीं होता है। योगी करता नहीं, धर्म नहीं देखता है। काम जो हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सब काम करता है। अच्छा, 5 काम योगी गिना दो। हैं? 5 काम योगी जी के गिना दो। हैं? जैसे योगी जी 8 साल गद्दी बैठे हैं। पहले सवाल सुन लो, योगी जी तुम बताओ, ये जो आए हैं क्या कर रहे हैं? मेरे गाँव में वोट दिए गए हैं, क्या करवा हुआ है बताओ। तो भाजपा यहाँ क्या करवाई से बताओ? बम्बा चलो दिखवाई चले, 4-5 लाख है गाँव में, और ये क्या करवा हुआ है? विधायक जी कौन है यहाँ से? हैं? विधायक है आर.के. चौधरी। हैं? आप भाजपा में हो, आपको पता नहीं यहाँ के विधायक कौन कोई है? भी तुम बताओ, ये जो जीते नहीं क्या करवा पहले बताओ यहाँ के विधायक पहले कौन है? हैं? विधायक चाहे जो है, अब में नहीं आप नहीं ऐसे ऐसे भक्त मिल जाते हैं। देखिए हमारे भी सीएल वर्मा जी, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार पीडीएफ पंचायत के माध्यम से क्या संदेश है 2027 को लेकर? भारतीय जनता पार्टी भगाओ, पीडीए सरकार बनाओ। कैसे भाग पाएगी, क्योंकि दिल्ली में तो ये प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो, जनता भगाएगी। जनता यूनाइट हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट हो चुकी है। निश्चित तौर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार चली जाएगी। तेरे इस बार 2017 वाला हाल होगा सपा का। जो 2017 में हुआ था, 47 सीटें आई थी, उससे भी कम सीटें आएंगी सपा की। बीजेपी वाले कभी सही बोलते, झूठ के सिवा कुछ बोलते हैं? बीजेपी वाले झूठ के सिवा कहीं सच कहीं बोले हैं, और समाजवादी लोग सच बोलते हैं, सच पे विश्वास करते हैं। कहते गुंडागर्दी कम किया, बहन बेटियां सुरक्षित है। योगी जी खुद कहते हैं हो रही नहीं हो रहा है। आप डेली देखते हो, आप जो कि एक न्यूज चैनल से हो, आप देख रहे हो किस तरह से क्राइम की, मतलब क्राइम एक चरम सीमा पर इस समय है यहाँ उत्तर प्रदेश में। आए दिन देखिए हमारी लड़कियों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, तमाम चोरियां कितनी डकैती हो रही, मर्डर क्या नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल है, और जनता ने नकार दिया है 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, अच्छा एक सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में सपा ने कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है, 27 में उम्मीद है समाजवादियों को? 27 में 400 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। सीएल वर्मा जी कह रहे हैं 400 सीटें समाजवादी पार्टी। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 400 चलने वाली है, तमाम से लोग आपको, बहुत लोग टारगेट करेंगे आपको। आप ये देखिए, जहां आप खड़े हुए हो, आप किसी गांव में चले जाइए, अगर 500 वोट है, 500 में 495 लोग समाजवादी पक्ष में वोट करने ले तैयार हैं। अभी आपने कहा 400 से सपा जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी। अब तो ये आपकी हेडलाइन चलने वाली है, तमाम लोग आपको टारगेट करेंगे। हाँ बिल्कुल करें, हम चैलेंज करते हैं। आप चैलेंज सुधार करते हैं। बिल्कुल सस्पेंड करते हैं। चलिए ठीक है। सीएल वर्मा जी से हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, कह रहे हैं अब की बार समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। क्या चाचा लग रहा है अब की बार कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। क्या दो पेरे कमल खिले, जो है ना, जो खिलेगा वो जिधर एक झुकेगा उधर सब झुकेंगे। किसको अब की बार अम्मा सरकार बनवा रहे हो, कमल वाली या हाथी वाली? हम तो अखिलेश बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव? हम तो अखिलेश तो नामों ने लिया, हम तो कमल वाला और हाथी वाला पूछे रहा। अरे हाथी वाला बन जी। हाथी वाला बनिए। हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप जब भी किसी लोकतंत्र पद पे आते हैं तो सबसे पहले आपको धर्म छोड़ना पड़ता है, सबसे पहले। तो आप सभी धर्म को समान लेके चलिए ना। तो किसको अलग किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है किसको अलग किया जा रहा है? क्या लग रहा है आपकी बार 27 में साइकिल उकिल चलेगी या कमल खिलेगा? मैं साइकिल चलेगी। हैं? हाँ। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल एक्टिव दिखाई दे रही है। लगातार पीडीएफ पंचायत के माध्यम से लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। आपको क्या लगता है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये आम जनता लोगों से बातचीत करेंगे। क्या हाल चाल है भाई साहब? हाँ ठीक है। क्या लग रहा है आपकी बार 27 में साइकिल उकिल चलेगी या कमल खिलेगा? मैं साइकिल चलेगी। हैं? हाँ। कि भाजपा जीतेगी? क्या आपका क्या विचार है? मैं साइकिल गए बाबा, आप बताओ क्या लग रहा है कि आपकी भाजपा का माहौल है कि साइकिल वालों का? साइकिल जिताएंगे। भाजपा से क्या नाराजगी है? अरे यार कोई काम करती है? कोई काम नहीं करती। करती तो फिर जीत क्यों रही है? वो बेईमानी जीतती। क्या लग रहा है नौजवान साथी की बार क्या सोच रहे हैं? अब की बार यही सोच रहे हैं कि बीजेपी जाएगी भाई साहब। जाएगी कि आएगी? जाएगी। क्यों क्यों, वजह क्या है? आपको क्या लगता है, आप डेवलपमेंट हो रहा है देश में? हाँ, आप बताइए, जब मेरा भारत आजाद हुआ, चाइना की जीडीपी पर कैपिटा क्या थी? आज देश की जीडीपी पर कैपिटा क्या थी?
मैं एक युवा हूँ, एक जागता हुआ, एक जागरूक युवा। मैं युवाओं को जागरूक करने का काम करूंगा। यानी युवाओं को नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल रही है। आप अभी यूपी में जब बैंक की नौकरी निकली, आप उसका रिकॉर्ड चेक कीजिए। सबसे ज्यादा कौन, आपको पता है कि एससी की जो सीटें हैं वो कंपलसरी होती हैं। आप रिकॉर्ड उठा के चेक कीजिए, कितनी सीटें एससी को मिली हैं, चेक कीजिए आप। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं मतलब एससी ओबीसी को भी, नीचे मतलब उनकी सीटें जो ज्यादा थी वो कम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है। इस बात का आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए। केवल पूछने से कुछ काम नहीं होता। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप ये चीज पूछ रहे हो ना। कई पत्रकार, मुकेश चंद्रकर मेरा फेवरेट पत्रकार, जिसको इन लोगों ने कहा क्या क्या किया मुझे नहीं पता कुछ फिलहाल। वैसे मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि सरकार से सवाल पूछें, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में हमें दिया गया है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होगी। जी बिल्कुल। तो आप इस सरकार से नाराज है? बिल्कुल नाराज तो है ही है, वैसे कहा जाए नाराज तो होना ही पड़ेगा। कह रहे देश सुरक्षित हाथों में चला गया। देश सुरक्षित हाथों में चला गया, ये आपसे बेहतर हमसे बेहतर कौन जान सकता है। ये वही नहीं जानते हैं जो कुछ आता नहीं है। कह रहे सुरक्षित है, सबकी सुरक्षित है। ना पहले तो घुसपैठिया आ जाया करते थे। आप अगर सुरक्षित है, आप ऑन रिकॉर्ड उठा के चेक कीजिए। जो रेपिस्ट लोग हैं, जो और रेपिस्ट लोग हैं, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। उसमें जो रेप कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, आप पहले ये चेक कीजिए। तो जो रेप करेगा उसको सजा मिलेगी? सजा नहीं मिल सकती भाई साहब, क्योंकि अंदर से बुलडोजर चल जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा। योगी जी कहते हैं कि बहन बेटे को छेड़ने वाला एक चौराहा क्रॉस नहीं कर पाया, अगले चौराहे में उसको दबोच लिया जाएगा। वो भी देखा जाएगा। दबोच क्यों? अगर सच्चाई कड़वी लगती है तो आप सत्ता में क्यों हैं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह कि आपको मुद्दा क्या उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप जब भी किसी लोकतंत्र पद पे आते हैं तो सबसे पहले आपको धर्म छोड़ना पड़ता है, सबसे पहले। तो आप सभी धर्म को एक समान लेके चलिए ना। तो किसको अलग किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है किसको अलग किया जा रहा है? ये तो अभी ये बात चल रही है। धर्म को तो ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। देखिए 500 वाला वर्ष वाला फंसा था राम मंदिर वाला पेज, वो भी सरकार ने साफ साफ कर दिया, मंदिर बन गया। आपने राम मंदिर की बात की, अभी जो सेकंड उसका फ्लोर बनना है उसके बारे में आपने पढ़ा? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है केवल और केवल ब्राह्मण उस पर एंटर कर सकता है और कोई जनता नहीं जा सकती। वाई? क्यों? अरे ब्राह्मणों का अधिकार है पूजा पाठ करने का, इसलिए। क्यों? कैसे? क्या उनसे ज्यादा संस्कृत पढ़े हम लोग नहीं है क्या? ये बताइए। और धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग का। चलिए भैया, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह गए। देखो अम्मा गिलास लेके आए हैं, तो क्या लग रहा है किसको अब की बार अम्मा सरकार बनवा रहे हो, कमल वाली या हाथी वाली? हम तो अखिलेश बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव? हम तो अखिलेश तो नामों ने लिया, हम तो कमल वाला और हाथी वाला पूछे रहा। अरे हाथी वाला बन जी। हाथी वाला बनी हो? काहे कमल वाले से नाराज होगा आप कुछ? काहे हमारे? जब हमारा कोई विकास नहीं है तो नाराज है ही नहीं। क्या कोई रोड पक्की पक्की बनी है आपके गांव में? जब रोडे थोड़ा चला औरत को छोड़ चाहिए। राशन पानी मिले रहा? राशन पानी तो नाराज हो मोदी जी से? अखिलेश यादव जी तो हो क्या चाचा? लग रहा है आपकी बार कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। क्या दो पैरे कमल है खिली? जो है ना, जो खिलेगा वो जिधर एक जुड़ेगा उधर सब जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से ये बताओ, ये बोल दिए है ना, यादव साहब बोला है कि जितने भी केस करो 2027 में केस सब खत्म कर देंगे। ये बोले हैं। ये गलत बात है कि नहीं? और गाय के बारे में बोल रहा है। क्या गलत बोल दिया बताइए? कि गाय को छोड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से नहीं, तो आपके हिसाब से गाय नहीं छोड़ना चाहिए? बने नहीं, गाय जिसे पालो तो क्यों छोड़ो? हाँ, क्यों छोड़ो? गाय लोग गलत छोड़ रहे हैं और क्या? तो इसमें सरकार गलती नहीं, लोगों गलती है? लोगों की गलती है सरकार का। सरकार सबको गाय दे रही है, पालो ना। जब साढ़ हो जाए छोड़ दो, क्या गलत बात है? और ये बोल दिया कि ये जो है मुकदमे वापस होंगे। केस वापस हो जाए, कोई भी। ये गलत बात है कि नहीं? तो ये भी सरकार तो यही कर रही है, ये भी मुकदमा वापस ले ले वगैरह। हमारी सरकार बनेगी तो हमें मुकदमा वापस ले लेंगे। कोई भी वापस नहीं ले रही। ये तो बोल है, खुले में बोल दिया केस करो, हम वापस करवा देंगे केस। अच्छा रहेगा तो आप भाजपा तरफ हो? और क्या नाम है आपका? सूरज रावत है। हाँ जी। तो आप भाजपा के साथ हो? काहे हमारे कोई वजह, खास वजह है? भाजपा को क्यों पसंद करते हो? भाजपा समझ योगी बाबा को पसंद करते हैं बस। क्यों? वजह कोई? वजह कुछ नहीं, बस पसंद है तो पसंद है। नहीं, कोई जैसे योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे मामले में है कि खाली उनके चेहरा पसंद है आपको? उनका काम भी पसंद है, समझ गो। जो काम हो रहा है कोई धर्म की वजह से नहीं होता है। योगी करता नहीं, धर्म नहीं देखता है। काम जो हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सब काम करता है। अच्छा 5 काम योगी गिना दो? 5 काम योगी जी के गिना दोगे?
जैसे योगी जी 8 साल गद्दी बैठे हैं, पहले सवाल सुन लो योगी जी। अच्छा, तुम बताओ ये जो आए हैं कहाँ कर रहे हैं, मेरे गाँव में वोट दिए गए हैं, कहाँ करवा हुआ है बताओ। तो भाजपा यहाँ क्या करवाई से बताएं? बम्बा चलो दिखवाई चले 4-5 लाख है गाँव में, और ये कहाँ करवा हुआ है? विधायक जी कौन है यहाँ से? हैं? विधायक है आर के चौधरी। हैं? आप भाजपा में हो, आपको पता नहीं यहाँ के विधायक कौन वो है? भी तुम बताओ, ये जो जीते नहीं कहाँ करवा पहले बताओ यहाँ के विधायक पहले कौन है? विधायक चाहे जो है अब में नहीं आपके नहीं ऐसे ऐसे भक्त मिल जाते हैं। देखिए हमारे भी सीएल वर्मा जी, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार पीडीएफ पंचायत के माध्यम से क्या संदेश है 2027 को लेकर? भारतीय जनता पार्टी भगाओ, पीडीए सरकार बनाओ। कैसे भाग पाएगी, क्योंकि दिल्ली में तो ये प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो जनता भगाएगी, जनता यूनाइट हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट हो चुकी है। निश्चित तौर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार चली जाएगी। तेरे इस बार 2017 वाला हाल होगा सपा का, जो 2017 में हुआ था 47 सीटें आई थी, उससे भी कम सीटें आएंगी सपा की। बीजेपी वाले कभी सही बोलते, झूठ के सिवा कुछ बोलते हैं? बीजेपी वाले झूठ के सिवा कहीं सच कहीं बोले हैं, और समाजवादी लोग सच बोलते हैं, सच पे विश्वास करते हैं। कहते गुंडागर्दी कम किया, बहन बेटियां सुरक्षित है, योगी जी खुद कहते हैं हो रही नहीं हो रहा है। आप दिल्ली देखते हो, आप जो कि एक न्यूज चैनल से हो, आप देख रहे हो किस तरह से क्राइम की, मतलब क्राइम एक चरम सीमा पर इस समय है यहाँ उत्तर प्रदेश में। आए दिन देखिए हमारी लड़कियों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, तमाम चोरियां कितनी डकैती हो रही, मर्डर क्या नहीं हो रहा, इस भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है, और जनता ने नकार दिया है 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में सपा ने कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है, 27 में उम्मीद है समाजवादियों को? 27 में 400 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। सीएल वर्मा जी कह रहे हैं 400 सीटें समाजवादी पार्टी, हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 400 बस चलने वाली है, तमाम से लोग आपको, बहुत लोग टारगेट करेंगे आपको। आप ये देखिए जहां आप खड़े हुए हो, आप किसी गांव में चले जाइए, अगर 500 वोट है, 500 में 495 लोग समाजवादी पक्ष में वोट करने लिए तैयार अभी आपने कहा 400 से सपा जीतेगी, है। बिल्कुल जीतेगी। अब तो ये आपकी हेडलाइन चलने वाली है, तमाम लोग आपको टारगेट करेंगे। हाँ बिल्कुल करें, हम चैलेंज करते हैं। आप चैलेंज स्वीकार करते हैं? बिल्कुल सस्पेंड करते हैं। चलिए ठीक है। सीएल वर्मा जी से हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, कह रहे हैं अब की बार समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी।